स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकुक पहले एक इंसान थे बट उन्होंने कुछ बुरा काम किया था तो इसके लिए वो वैम्पायर बन गए थे। आर्मीज मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं कि रिकी की फैमिली को नहीं पता कि वो एक वैम्पायर है। आज ते का पहला दिन था ऑफिस जाने के लिए। ते बेटा उठो, आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है, लेट मत हो जाना। मॉम मैं उठ चुकी हूँ और रेडी हो रही हूँ। ओके बेटा, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तुम जल्दी नीचे आ जाना। ओके ते रेडी होके नीचे आते। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग ते, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। गुड मॉर्निंग ते बेटा, आज तुम्हारा ऑफिस का फर्स्ट डे है ना, ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट देना। थैंक यू सो मच डैड, मैं अपना बेस्ट दूंगी। इतना क्या करते वहाँ से चले जाते अपने ऑफिस के लिए। जंगकुक भी उठ जाते हैं और नीचे जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक उसी कंपनी के बॉस हैं जहाँ पे इंटरव्यू देने गई है। अब देखते हैं आर्मीज आगे क्या होता है। ते ऑफिस पहुँच जाती है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। हे गर्ल, ये लो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर और इस पे बॉस के साइन करवा लो। ओके बट बॉस का कैबिन कहाँ है? वो रहा कैबिन, और जाओ और जल्दी से साइन करवा लो। ओके मैं जाती हूँ। ते वहाँ से चली जाती है। फिर जंगकुक अपने कैबिन में बैठे होते हैं। ते डोर नॉक करती है। कमिंग। गुड मॉर्निंग सर, वो मेरे को ना आपके सिग्नेचर चाहिए थे मेरे ज्वाइनिंग लेटर पे। क्या तुम न्यू हो? तुम्हारा नाम क्या है? यस सर, मैं न्यू हूँ और मेरा नाम किम तेयंग है। जंगकुक दूसरी साइड देखते हैं और एक डेविल स्माइल देते हैं। ओके लाओ दो, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। जंगकुक सिग्नेचर कर देते हैं और ते वहाँ से चली जाती है। ये लड़की कितनी अच्छी है, कुछ तो बात है इसमें, जब तो मैं इसके बारे में इतना सोच रहा हूँ। तभी वहाँ बोगम आ जाता है। ब्रो चलो, मीटिंग का टाइम हो गया, सब वेट कर रहे हैं हमारा। ओके चलते हैं। जंगकुक जा ही रहते हैं तभी उनकी नज़र ते पे पड़ती है। ते चलो मीटिंग में, मुझे तुम्हारा वर्क देखना है। क्या तुम मीटिंग हैंडल कर लोगी? यस सर, मैं कर सकती हूँ। ओके चलो फिर। ते मीटिंग में अपना बेस्ट देते हैं जिसकी वजह से जंगकुक उससे और अट्रैक्ट हो जाता है। वेरी गुड ते, थैंक यू सो मच सर। मीटिंग रूम से सब चले जाते हैं। फिर ते भी वहाँ से जाने लगती है बट जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। मैंने तुम्हें अभी जाने को नहीं कहा, बट सर सब जा रहे थे तो मैं भी जा ही रही थी। नहीं तुम नहीं जा सकती, इधर आगे बैठो। ओके सर। ते वहीं पे बैठ जाती है। जंगकुक ते के करीब जाता है और कहता है, तुम इतनी अट्रैक्टिव क्यों हो? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी ते जंगकुक को धक्का देती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है बेबी? बट मैंने तो कोई बदतमीजी करी ही नहीं है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? आप रिच होगे अपने घर के लिए, बट ये नहीं कि तुम किसी के साथ भी कुछ भी करोगे। जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है और ते को खींच के अपने तरफ कर लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी से बात करने की? इसका सबक सिखाऊं तुम्हें? जंगकुक ते को किस करने ही वाला होता है कि तभी बोगम का फोन आ जाता है। ब्रो कहाँ हो आप? आपको पता है ना मम्मी ने घर जल्दी बुलाया, जल्दी आओ, मैं आपका कार में वेट कर रहा हूँ। ओके बोगम मैं आता हूँ। जंगकुक ते से बोलता है, सॉरी बोलो मुझे, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम भूल भी नहीं पाओगे। सॉरी सर, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जंगकुक ते को छोड़ देता है, वहाँ से चला जाता मुस्कुराते हुए। ते रोने लग जाते हैं और कहती है, मैं इनसे अब दूर ही रहूँगी। अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी ना तो सब मुझे यही कहेंगे कि मैं जॉब पे एक दिन भी नहीं रह पाई। इतना कहकर ते फिर घर के लिए निकल जाती है। मॉम मैं घर आ गई। ओके ते बेटा जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगा देती हूँ। ओके मॉम। इतना कहकर ते फ्रेश होने चले जाती है और फिर फ्रेश होके नीचे आ जाती है। ते बेटा तुम्हारा कैसा गया ऑफिस का फर्स्ट डे? अच्छा था मॉम, मैंने अपना बेस्ट दिया। नाइस बेटा। जंगकुक और बोगम भी घर पहुंच जाते हैं। आ गए तुम दोनों घर? कैसा रहा आज का डे तुम्हारा?
आपने अपनी मेडिसिन टाइम पे ली? हाँ बेटा, मैंने टाइम से खा ली थी। ओके, फिर ठीक है। हाँ, अच्छा था आज का दिन। ओके, तुम दोनों अपने रूम में जाओ, फ्रेश होके आओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। ओके? ओके मॉम। ओके मॉम। फिर जंकुक अपने रूम में चले जाते हैं और ते के बारे में सोचने लगते हैं। वो लड़की इतनी अट्रैक्टिव क्यों लग रही थी और मैं उसके बारे में बार बार सोच रहा हूँ। उसका फिगर, वाव। इतना सोच के फिर जंकुक फ्रेश होने चले जाते हैं। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ओके जंकुक बेटा, बट जल्दी आना, रात होने वाली है ना। ओफो मॉम, मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, आ जाऊंगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। ते बेटा जाओ, मार्केट से थोड़ा सामान ले आओ, मैंने लिस्ट बना दी है। ओके मॉम, मैं जाती हूँ। ते मार्केट से सामान लेने के लिए निकल जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो एक जगह रुक के बारिश का रुकने का वेट करती है। जंकुक भी बाहर होता और बारिश के कारण उसका कंट्रोल खोता जा रहा था, क्योंकि जंकुक को बारिश से प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर बारिश होती उनके ऊपर तो उनका असली रूप बाहर आ जाता। ये क्या हो रहा है? मेरा असली रूप सामने आ रहा है। मुझे कहीं जल्दी से कहीं दूर जाना चाहिए। जंकुक बहुत स्पीड में कार चलाता है और एक पुरानी डरावनी की जगह पर चले जाता है और अपने असली रूप में आता है। जेके एक इंसान को जाते हुए देखते हैं वैसे और उसको पकड़ लेता है और उसका खून चूसने लग जाता है और फिर वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, नॉर्मल इंसान वाले। जेके जा ही रहते हैं कि तभी उनकी नज़र ते पे पड़ती है, जो कि एक कोने में खड़ी होकर बारिश का रुकने का वेट कर रही होती है। ये तो ते है, कितनी हॉट लग रही है। जंकुक कार रोकते हैं और ते से कहते हैं, ते तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नो सर, मैं खुद चली जाऊंगी, आप चले जाइए। जंकुक कार से उतरता है और ते को जबरदस्ती कार में बिठा लेता है। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ ना, कोई मेरी बात नहीं मानता ना तो मुझको फिर उस पर बहुत गुस्सा आता है। जंकुक एक सुनसान रोड पे कार साइड में रुकता है और ते के करीब जाता है। तुम बहुत हॉट लग रही हो बारिश में भीगने के बाद। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? दूर हटो मुझसे, मुझे घर जाना है। ओके, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, बट मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? बताओ। बेबी, मुझे तुमसे एक किस चाहिए। ते बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर कहती है, सर आप ये क्या कह रहे हो? मैं आपको किस नहीं कर सकती। अब प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दो। तुम तब तक नहीं जाओगे जब तक तुम मुझे किस नहीं दे दोगी। सर प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दो और मैं ये नहीं कर पाऊंगी, आप बहुत बुरे हो। जंकुक को बहुत गुस्सा आता है और ते को पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। ते जंकुक के लिप्स पे बाइट कर लेते हैं और उसको धक्का दे देती है। बेबी, तुम्हारे लिप्स कितने सॉफ्ट हैं। वाह, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था। अगर तुम मुझे बाइट नहीं करती ना तो मैं 1 आवर और किस करता तुमको। ते रोने लगती है। प्लीज प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो, आप बहुत बुरा, आप बॉस कहलाने लायक नहीं हो। वो बहुत रोने लगती है। जंकुक कुछ नहीं कहता और उसे उसके घर ड्रॉप कर देते हैं और ते भी चली जाती है और जंकुक भी वापस अपने घर चले जाते हैं। उस लड़की में ऐसा क्या है जो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। कल मिलता हूँ उससे ऑफिस में। ते भी अपने रूम में होता है, वो बहुत रोती है। मैं क्या करूँ, मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती और वो बॉस वो इतना बुरा है, बहुत ज़्यादा। मैं क्या करूँ? फिर ते को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। ते रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलती है। ते बेटा तुम ऑफिस जा रही हो? यस मॉम, बाय। ऑफिस पहुंच जाता है, अपना काम करने। फिर जेके भी ऑफिस आता है। सभी एम्प्लॉइज बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। ते भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। हाय ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लीसा। ते तुम लेट क्यों आई हो? वो मैं बॉस के घर गई थी आज सुबह।
उनको पेपर्स देने थे ना, बहुत इम्पोर्टेंट पेपर थे इसीलिए। ओह, तुम बॉस के साथ आई हो? हाँ, मैं आज बॉस के साथ ही आई हूँ। फिर वो दोनों अपने वर्क में लग जाती हैं। ये बॉस कितने बुरे हैं, इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। मुझको इनसे बात करनी होगी। ते जंगकुक के केबिन में जाती है और उससे कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम यहाँ मेरे केबिन में? कहो, क्या बात करनी है? सर, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मेरे साथ ये सब करने की कोशिश करते हो? आखिरकार आप चाहते क्या हो? ओह, तो तुम ये बात करने आई हो। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें देख के अपने कंट्रोल में नहीं रह पाता। सर, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, ये सब गलत है। आप प्लीज़ मेरे पीछे छोड़ दीजिए। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए हो, ठीक है? और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। पहले तो तुम ये सर बुलाना बंद करो। मेरा नाम जंगकुक है, तुम मुझे जेके बुला सकते हो। ठीक है, तो मैं ये जॉब ही छोड़ देती हूँ, फिर मेरे को आपको सर नहीं बुलाना पड़ेगा। बेबी, तुम एक बात भूल रही हो। तुम्हें ये जॉब देने से पहले तुमसे एक 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, याद है तुम्हें? अगर तुमने ये जॉब छोड़ी तो तुम्हें हमारी कंपनी को 1 करोड़ देने पड़ेंगे। तो तुम जॉब छोड़ने की सोचना भी मत, ओके? बेबी, तुम मुझसे बच के अब कहीं नहीं जा सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम मेरी जीएफ बन जाओ। मुझे आपकी जीएफ नहीं बनना और मैं ये जॉब करूँगी, बट अगर आपने मुझे दोबारा टच करने की कोशिश की ना तो सोच लेना। जंगकुक को गुस्सा आता है, वो ते की वेस्ट पकड़ के बोलता है, लो पकड़ लिया, क्या कहोगे? ते जंगकुक को धक्का देते और कहते हैं, मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। आप अपने एम्प्लॉय के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। ओके, कर दो। ये पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मैं भी देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकती हो। ये लो मेरा फोन और करो पुलिस कंप्लेंट। ते बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो भी पुलिस को फ़ोन करने लगती है, बट पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते। जंगकुक का नाम सुनते और वो कॉल कट कर देते हैं। बेबी, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने आपका आगे बिगाड़ा क्या है? बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन मैं आप जैसे रिच लोगों पे भरोसा नहीं करती। वो प्यार नहीं करते, वो सिर्फ लड़कियों को यूज करते हैं। मैं आप पे कैसे भरोसा करूँ? मैं नहीं कर सकती तुम पे भरोसा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सच में ही प्यार करता हूँ, बट मैं आपसे नहीं प्यार करती। ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना, तो तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करूँगा। थैंक यू सर। वहाँ से चली जाती थी। ये मेरी ही गलती है। वैसे भी मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम एक इंसान हो और अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो भी जाता तो तुम्हें बाद में बहुत हर्ट होता। ते काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो कहती है कि अब मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर पाऊंगी। कुछ देर में ऑफिस टाइम ओवर हो जाता है। जंगकुक अपने घर जाने लगते हैं और ते की तरफ एक नज़र भी नहीं देखते। ते भी अपने घर चली जाती है। ते, तुम्हारे? यस मॉम, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। और मेरी बच्ची बहुत सारा काम करके थक गई होगी ना, तुम जाके रेस्ट करो, ओके? ते अपने रूम में फ्रेश होके रेस्ट कर रही थी और सोच रही थी, मैंने ठीक किया ना बॉस को मना करके। एक एम्प्लॉय और एक बॉस का कुछ नहीं हो सकता। जंगकुक भी अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे और सोच रहे थे, वो थोड़ा सैड थे। मैंने तेरे क्यों प्यार किया? मैं उसे अब भूल जाऊंगा, मैं उसे बहुत इग्नोर करूंगा, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। ऐसे ही करूंगा तो मैं शायद उसको भूल जाऊंगा। थोड़ी देर में जंगकुक भी ये सब सोचते सोचते सो जाता है। बेटा उठो, मैं तुम्हारे नीचे वेट कर रही हूँ। ओके मॉम, मैं रेडी होके आती हूँ। ते नीचे आते हैं और वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ते, अब तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती हो? वो मॉम, आजकल मैं थोड़ा बिजी थी, बट डोंट वरी, मैं आपके साथ ही टाइम स्पेंड करूँगी अब। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। ते ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाती है।
जेके भी फिर रेडी होते हैं और बोगम और अपनी मॉम के साथ नीचे ब्रेकफास्ट करते हैं। मॉम एंड भाई, मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। हाँ बेटा बताओ। मॉम, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा पहले जेके की तो होने दो, वो तुमसे बड़ा है। मॉम, मैं शादी नहीं करना चाहता, बोगम की शादी करवा दो। नहीं, पहले तुम्हारी शादी होगी फिर ही बोगम की शादी होगी। बट मॉम, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी, जब तक बोगम की शादी नहीं होगी। भाई प्लीज शादी कर लो ना। मॉम, आपको पता है ना कितनी जिद्दी है, वो मेरी शादी नहीं होने देंगी। बोगम, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे शादी नहीं करनी होगी। क्योंकि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, वरना मैंने कुछ लड़कियों की फोटो मंगवाई है, उन्हें पसंद कर लो उनमें से एक। उनको कोई गुस्सा आ जाता है वो चला जाता है और ऑफिस आ जाते हैं अपने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जेके ते को बिना कुछ रिस्पॉन्स दिए अपने कैबिन में चले जाते हैं। इन्हें क्या हुआ? शायद मेरी कल वाली बात से गुस्सा है। ते जेके की कैबिन में जाती है। ते डोर नॉक करती है। कम इन। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी? तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या मुझे परेशान करने के अलावा? बट सर, मैं तो गेट आउट, चली जाओ यहाँ से। बट सर, मेरी बात तो सुनो। मैं सुना ही नहीं दिया, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। ते डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। सर, मुझे ऐसे कैसे डांट सकते हैं? उन्होंने तो कितनी तेज चिल्लाया। शायद वो मेरी कल की बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है, मुझे उनसे सॉरी बोलना चाहिए। जेके कहीं बाहर जा रहे थे। एक मिनट सर। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? सॉरी सर, कल के लिए। मुझे कल की कोई बात नहीं करनी, अपने काम पे ध्यान दो, मुझ पे नहीं। जेके बहुत गुस्से में था, वो पुरानी हवेली में जाते हैं। ते भी जंकुक का पीछा कर रही थी। जंकुक उस हवेली के अंदर जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। ते भी जंकुक को चुपचाप देख रही होती है और देख के डर जाता है और कहती है, ये सर को क्या हो गया? ये इंसान तो नहीं है, ये कौन है? मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कौन है। तभी जंकुक का ध्यान ते की तरफ जाता है, वो उसको पकड़ लेता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मारना मत प्लीज। ते बेहोश हो जाती है रोते रोते। जंकुक ते को उठा के एक जगह लिटा देता है और किसी को आवाज देता है, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वहाँ एक डेविल आता है और वो जंकुक से कहता है, क्यों आए हो तुम यहाँ? मुझे ये वैम्पायर की लाइफ नहीं जीनी, क्या करूँ मैं? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें मुझे 7 लड़कियों की बलि देनी होगी, जब ही तुम इस वैम्पायर की लाइफ से बच पाओगे। लेकिन मैं किसी मासूम की बलि नहीं दे सकता। तुम एक वैम्पायर हो और इंसानों की तरफ मत सोचो। जब से मुझे ते मिली है, जब से मैं इंसानों की तरह सोचने लगा हूँ। डेविल का ध्यान ते पे जाता है। ये लड़की कौन है? अगर तुम मुझे ये लड़की दे दोगे तो मैं तुम्हें ये वैम्पायर की लाइफ से आज़ाद कर दूंगा। नहीं, ये लड़की मेरा प्यार है और इसी के लिए मैं ये वैम्पायर वाली लाइफ से आज़ाद होना चाहता हूँ। अब ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। डेविल ते को उठाने वाला होता है, तभी जेके अपनी पावर से डेविल को दूर फेंक देता है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे। एक लड़की के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो। ते मेरी जान है और इसको हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी वैम्पायर वाली बुक मेरे पास है, उसमें लिखा है कि तुम वैम्पायर वाली लाइफ से कैसे आज़ाद हो सकते हो। ये लड़की मुझको दे दो और वो बुक ले लो तुम। अगर ऐसा है तो वो बुक मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ते को नहीं दूंगा। अगर अब तुमने ते को टच करने की कोशिश भी की ना, तो याद रखना मैं ते के लिए मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ किसी को भी। इतना कहकर जेके ते को अपने बाहों में उठाते हैं
और उसे अपने घर लेके चले जाता है। ब्रो, ये तो हमारी एम्प्लॉय है, आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? मॉम सो रही है, अगर जाग गई तो? मैं ताई से प्यार करता हूँ और मैं इसको अपने रूम में लेके जा रहा हूँ, ओके? और मॉम को मत बताना तुम। लेकिन सुबह मैं संभाल लूंगा। ओके, आप संभाल लोगे तो गुड नाइट। जंगकुक ते को बेडरूम में लेके आता है और उसको लेटा देता है और फिर फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद ते को होश आता है। ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो वो पुरानी सी जगह पर थी ना, और वो बॉस तो इंसान नहीं है। तभी जंगकुक आता है फ्रेश होके। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारना। काम डाउन बेबी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, बट आप तो इंसान नहीं हो। हाँ, मैं एक वैम्पायर हूँ, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पहले मैं इंसान ही था, लेकिन एक दिन मैं उस पुरानी हवेली में गया था जहाँ मुझे एक वैम्पायर की बुक मिली और मैं उसको घर लेके आ गया और उसको रीड करने लगा। बट मेरे को नहीं पता था कि वो एक वैम्पायर की बुक है, और वो ढूंढते ढूंढते वो मेरे घर आ गया और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और मुझे मारने ही वाला था। बट मेरे मॉम डैड आ गए बीच में और उन्हें मार दिया उसने और मेरे काट लिया था, और इसीलिए मैं वैम्पायर बन गया। मेरी वजह से मेरे मॉम डैड की भी जान चली गई। तेज को हक करके बोलती है, प्लीज सर आप रोइए मत, इसमें आपकी क्या गलती है? जंगकुक ते को और टाइटली हक करके रोने लगता है। जेके प्लीज चुप हो जाइए, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे आप वैम्पायर की लाइफ से आजाद हो सको? है रास्ता, बट वो बुक उस डेविल के पास है जिसमें वो रास्ता है, और मैं उससे लेने की कोशिश करूंगा। अच्छा सर, मुझे जाना चाहिए, मॉम परेशान हो रही होंगी। इतनी रात में तुम अकेली कैसे जाओगी? आ जाओ, यहीं रुक जाओ। लेकिन मैं आपके रूम में आपके साथ कैसे रुक सकती हूँ? क्यों नहीं रुक सकती? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं आपसे प्यार नहीं करती। ठीक है, मैं तुमसे दूर रहूँगा और तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊँगा। ओके। जेके सोफे पे बैठ के अपने ऑफिस का वर्क करने लग जाते हैं। ते कंटिन्यूसली जेके को देखे जा रही थी। उफ, मैं क्या करूं? ये जेके मुझे इतने अट्रैक्टिव क्यों लग रहे हैं? ये मुझे क्या हो रहा है? वाओ, जंगकुक, मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं? ते उठ के जंगकुक के पास जाती है। आप ये क्या कर रहे हो सर? वो मैं थोड़ा ऑफिस का वर्क कर रहा हूँ। क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। ते जंगकुक को एकदम से किस कर लेती है और किस करती ही चली जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? सॉरी, वो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, आप इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे। ते ये तुम क्या कह रही हो? ते जंगकुक को कोई रिप्लाई नहीं देते और जंगकुक के नेक पे किस करने लग जाती है, बहुत क्रेजीली। ते प्लीज स्टॉप, वरना मैं भी अपना कंट्रोल खो दूंगा। डैडी, मैंने कब बोला कि आप अपने आप पे कंट्रोल करो? ते रुक जाओ, अगर मैंने कंट्रोल खो दिया ना तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। मैं आपको रोकना भी नहीं चाहती डैडी। फिर जंगकुक
उठिए, छोड़िए मुझे। गुड मॉर्निंग बेबी बियर। तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। मुझे कल रात बहुत अच्छी नींद आई। फिर जंगकुक टे के फोrehead पे किस करता है। अच्छा ठीक है, अब उठिए। और वैसे भी आपकी मॉम पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी कि मैं यहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, तुम बस ये बोल देना कि मैं अभी आई हूँ, आप सो रही थी तो मैं आपसे इस नारे मिल नहीं पाई। ओके, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। आफ्टर सम टाइम फिर फ्रेश होके आती हूँ। बेबी तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, मैं तुम्हें रोज ऐसे ही देखना चाहता हूँ। जंगकुक कल रात जो भी हुआ उसे प्लीज़ भूल जाना, क्योंकि वो कंट्रोल ना होने की वजह से हुआ है सिर्फ, क्योंकि मैं आपको प्यार नहीं करती हूँ। आई एम सॉरी। ठीक है बेबी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्यार करती हो बट एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, और मैं तुमसे अपना प्यार एक्सेप्ट करवा कर ही रहूँगा। ते नीचे आती है। हेलो ते बेटा, तुम यहाँ कब आई? आंटी वो थोड़ी देर पहले ही आई थी, वो बॉस को कुछ पेपर्स देने थे ना। अच्छा, अगर आई गई हो तो चलो ब्रेकफास्ट करो हमारे साथ। श्योर आंटी। बोगम जंगकुक के कान में धीरे से बोलता है, ब्रो आप तो बड़े खुश लग रहे हो, नाइट में कुछ हुआ है क्या? क्यों, तुम्हें क्यों जानना? कुछ नहीं, वो बस मैं यही पूछा था, आप खुश लग रहे थे ना। चलो खाना खाओ चुपचाप। मॉम आपने मुझसे कहा था कि आपके पास फोटोज है लड़कियों की शादी के लिए, तो आप फोटोज मेरे को दे देना, मैं उसमें से पसंद करके आपको बता दूंगा। ओके बेटा, तुम सच में शादी करने के लिए रेडी हो गए? यस मॉम। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अच्छी बात है, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो। बेबी अब तुम अपने प्यार का इजहार मेरे से जरूर करोगी, आई नो। जंगकुक सीधा अपना कैबिन में चले जाते हैं और कैसे बिल्कुल बात नहीं करती। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर नहीं बात कर रही तो मुझसे एक भी बार मेरे से बताना जरूरी नहीं समझा कि मैं शादी कर रहा हूँ? इतना सब कुछ हो चुका हमारे बीच में। फिर ते अपने काम में लग जाती है। हाय ते, कैसी हो तुम? हाय लिसा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ऑफिस के बाद बाहर चलें डिनर के लिए? सॉरी लिसा, मुझे आज घर जल्दी जाना है, तो हम कभी और चलेंगे। ओके ओके, फिर कभी चलते हैं। चलो काम कर लेते हैं फिर जल्दी जल्दी। ऑफिस का टाइम ओवर हो चुका था और जेके अपने घर जाने लगते हैं। सर आप जा रहे हैं? हाँ तुम भी जाओ घर। इतना कहकर जंगकुक उसे बिल्कुल इग्नोर करके चले जाते हैं। इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इतना सब होने के बाद भी। इतना कहकर ते भी अपने घर चली जाती है। मॉम मैं आ गई घर। कल तुम कहाँ थी और घर क्यों नहीं आई? हाँ तुम्हें पता भी है मेरे को कितनी टेंशन हो रही थी तुम्हारी। वो एक्चुअली मॉम मैं थोड़ा बिजी थी ऑफिस के काम से। तो बेटा तुम मुझे बता सकती थी, मैंने तुम्हें कभी मना किया है? सॉरी मॉम, वो मेरे फ़ोन में ना बैटरी नहीं थी, अगली बार ध्यान रखूंगी। सॉरी। ओके बेटा आओ डिनर कर लो। दोनों डिनर कर ही रहे थे तभी ते की मॉम को कॉल आती है एंड वो बात करते हैं और वो फिर फोन रख देती है। ते तुम्हें 2 दिन की छुट्टी लेनी होगी। क्यों मॉम? वो मेरी एक फ्रेंड है,
उनके बेटे की एंगेजमेंट है तो हमें वहाँ जाना है। ओके, मैं सर से कल बात करती हूँ। ओके, तुम अभी मेरे साथ चलो, उन्होंने हम दोनों को बुलाया है। ओके मॉम, मैं रेडी होके आती हूँ। ते और आयु रेडी होके अपनी फ्रेंड के लिए घर निकल जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो दोनों पहुँच जाती है। मॉम, आपकी यहाँ कौन सी फ्रेंड है? चलो तुम्हें मिलवाती हूँ। हेलो, कैसी हो आप? हाय, मैं तुम्हारे ही वेट कर रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम बता तुम कैसी हो? आयु, ते तुम्हारी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। आप कैसे जानते हो? मॉम, मैं इन्हीं की कंपनी में जॉब करती हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो सभी अंदर जाते हैं और आयु और जिन बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं और तेज सिर्फ जंकुक को ढूंढ रही होती है। आंटी, क्या बॉस की एंगेजमेंट है? हाँ बेटा, उसने लड़की पसंद कर ली है, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। आंटी, क्या वो यही है? आंटी बोली, वो सॉरी मॉम बोली। ते तुम खो गए थे और तुम्हें ये आंटी दिख रही है। ओह माय गॉड, आयु, ओह नो, मैं तुम्हें आंटी कहाँ से दिख रही हूँ और तुम कहाँ खो गई थी? बेटा हम तुम्हें कब से आवाज लगा रहे, तुम पता नहीं कहाँ खो गई हो। अच्छा रुको, मैं जेके की होने वाली वाइफ को बुलाती हूँ। ओके ओके आंटी, बुला लो। जरा मैं भी तो देखूं कि है कौन आखिर जो मेरी जगह लेना चाहती है जंकुक के दिल में। मन तो कर रहा है कि चीर के फाड़ के रख दूं, बदतमीज कहीं की। और ये जेके, ये कैसे भूल सकते हैं कि इनके और मेरे बीच में कितना सब कुछ हो चुका है, उसके बावजूद भी शादी कर रहे हैं और वो भी मुझको बिना बताए। इनकी हिम्मत कैसे हो रही है इतनी। बट मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? कर रहे हैं तो करने दो शादी, वैसे भी मैं तो उनसे प्यार ही नहीं करती। जंकुक बेटा, जैनी बेटा,
नीचे आ जाओ, मैं तुमसे अपनी फ्रेंड को मिलवाना चाहती हूँ।